एक समय यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे एक 5 मुखी शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की स्थापना करने के बाद गंगा माता की आराधना की थी और गंगा माता ने आके दर्शन दिए और यहाँ पे विराजमान हुई। तब पांडवों ने भगवान गंगा माता को वरदान दिया कि आप हर दिन 2.5 पल के लिए सुबह 4 बजे यहाँ पे भक्तों के दर्शन को देने के आती हैं। जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनकी अब श्रद्धा अच्छी है, उनको दर्शन भी हुए यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है। हर हर महादेव। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਚਾਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਪਾਂਡਵ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਚਮੁਖੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਰੋਜ਼ 2.5 ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ। पंडित जी राम राम जी। राम राम महाराज, जय भोलेनाथ। पंडित जी, ऐतिहासिक मंदिर है शिवालय ब्रह्मचारी मंदिर जहाँ हम मौजूद हैं, क्या इतिहास क्या है इस मंदिर का प्रॉपर? ये मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। इसमें कहा जाते हैं कि प्राचीन समय की बात है। एक समय यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव आए थे और उन्होंने आके यहाँ पे एक 5 मुखी शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की स्थापना करने के बाद गंगा माता की आराधना की थी और गंगा माता ने आके दर्शन दिए और यहाँ पे विराजमान हुई। तब पांडवों ने भगवान गंगा माता को वरदान दिया कि आप हर दिन 2.5 पल के लिए सुबह 4 बजे यहाँ पे भक्तों के दर्शन को देने के आती हैं। और यहाँ पे विशेषकर 5 जो गुण हैं, वो एक त्रिवेणी है जो कि यहाँ पे विराजमान है। एक यहाँ पे गौशाला है जो गौ माता है, जहाँ पे 33 करोड़ देवता हमारे हिंदू सनातन धर्म के हैं। और नाल शमशान घाट है और 5 मुखी, और एक जो हमारे दक्षिण मुख हनुमान जी की मूर्ति है, वो भी प्राचीन है, वो भी विशेष है। उसमें विशेष शक्ति है भगवान बजरंगबली की। ये 5 गुण इस विशेष मंदिर के हैं और बाकी भगवान शंकर की कृपा। जो ये आपने 5 चीजें बताई, क्या ये हर मंदिर के पास नहीं होती हैं क्या? ये हर मंदिर के पास नहीं, ये कहीं कहीं पे जहाँ पे विशेष दृष्टि होती है भगवान शंकर की। एक हर मंदिर पे भगवान उस टाइम पांडव नहीं गए थे, यहीं पे आए, तो पता नहीं उनका यहीं पे कोई विशेष था जो कि उन्होंने यहाँ पे अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग को स्थापना करके गंगा माता की आराधना की। कहा यह भी जाता है कि हरिद्वार में 1.5 पौड़ियाँ हैं और यहाँ पे 2.5 पौड़ियाँ हैं। तो विशेषकर 2.5 पौड़ियों का बहुत विशेष होता है कि 2.5 पौड़ी मतलब बहुत विशेष है। तो अब वो प्राचीन समय की बात है, वो तो जो इतिहास कहता है वही हम कहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म कहते हैं वही हम कहते हैं। बाकी जो विशेष कर है वो हमने आपसे अवगत कराया। जो पांडव आए थे यहाँ आराम किया था उन्होंने आके इस मंदिर में, या क्या? हाँ, कहते हैं कि एक रात को उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, फिर जाके जब सुबह जब कोई भी हमारे सनातन धर्म में सुबह अपने जो भी पाठ जो अपने नित्य कर्म क्रिया करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करते हैं, तो उन्होंने अपने नित्य कर्म करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग की स्थापना करके गंगा माता की आराधना की। तब कुछ दिन यहाँ से प्रस्थान आगे के लिए अपने चल दी। जो आपने गंगा मैया का बताया, क्या वहाँ यहाँ कहीं शहर के लोगों को भी दर्शन हुए कभी गंगा मैया? कभी कहते हैं लोग कि यहाँ पे जो अच्छे कर्मों वाले, जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनकी अब श्रद्धा अच्छी है, उनको दर्शन भी हुए यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हम भी ये कह सकते हैं कि भाई हमने भी जब कभी देखा तो हमें भी भगवान, चलो ऐसा नहीं कि नहीं कहना चाहे, पर गंगा माता की बढ़िया कृपा है, भोलेनाथ का
वो आशीर्वाद है। इस मंदिर की कोई और भी मानवता है या यही है कि शिवलिंग ही यहाँ पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है और कुछ? और यही विशेष, खासकर विशेष यही है कि यहाँ पे 5 मुखी शिवलिंग है, गंगा माता साथ में है, त्रिवेणी है और गौशाला है और मोक्ष धाम है, शमशान घाट है। बस यही विशेषकर है, विशेषता तो यही है 5 जो इसके विशेष गुण है। बाकी तो अपनी भक्तों की श्रद्धा के अनुसार जो जिसकी श्रद्धा है, ऐसे ही भगवान शंकर उनको दर्शन देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि का त्योहार भी आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ नतमस्तक होने के लिए शिवरात्रि के त्योहार पे पहुंचते हैं और क्या क्या अरेंजमेंट किए जाते शिवरात्रि के त्योहार पे यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जिनकी श्रद्धा है, बहुत लोगों की, बहुत यहाँ पे जो जब बोलते हैं कि लंगर लगता है, बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से नतमस्तक होते हैं यहाँ पे। विशेषकर कृपा रहती है भगवान शंकर की अपने भक्तों पे, जिनकी मनोकामना पूर्ण होते हैं, वो दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे भंडारे का आयोजन होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ कह नहीं सकते कितने हैं, बहुत भीड़ होते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ से बहुत दूर दूर से। हैं? शिवरात्रि का त्योहार है जो पंडित जी, वो क्यों मनाया क्यों जाता है, क्या हुआ था उस दिन? भगवान शंकर का एक मिलन है, जो भगवान माँ पार्वती जो इस संसार की आदि शक्ति है, वो माँ पार्वती के साथ में जो मिलन है, जो शादी हुई, जो हम ब्याह कर्म कहते हैं, उस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती का मिलन हुआ था। इस करके हम लोग, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वो भगवान शंकर के विवाह के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं और इसे शिवरात्रि का त्योहार कहते हैं। हाँ, एक अगर बात करें भांग का प्रसाद घोटा कहते हैं, या भांग का प्रसाद बहुत पिया जाता है, भांग भांग भी रगड़ते हैं ऐसे शिवरात्रि के मौके पे, वो क्यों रगड़ते हैं भांग, घोटा क्यों पीते हैं? क्योंकि वो तो भगवान शंकर का विशेष प्रसाद है। क्योंकि जब भगवान शंकर की सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान शंकर ने क्या किया कि अपने भक्तों के लिए अमृत किया और इस संसार का जो भी विष है वो अपने अपने को ग्रहण किया। इसलिए वो कहते हैं कि अपने मस्त मस्त के लिए भगवान शंकर ने, एक बूटी है उनकी जो भांग है, उसका लोग घोटा बना के और उस दिन उस प्रसाद को समझ करके थोड़ा चरणामृत के रूप में लेते हैं। इसी करके उसको, उनको ये प्रसाद है वो उनको एक नशे के तौर पे बोलो या कोई अपने मस्त मलंग के लिए, वो उस घोटे का प्रसाद, उस भांग को धारण करते हैं, भांग को पीते हैं। इसी करके लोग उस दिन ये प्रसाद के रूप में, उनके चरण में, उनके भोग प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 5 ਪਾਂਡਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 5 ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ 2.5 ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਚਾਨਣਾ।